पहला क्वेश्चन देखें, गैस के अणुओं की गति किस प्रकार की होती है? तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि गैस जो होते हैं आकाश में गमन करते हैं, त्रिविमीय गति उसे कहते हैं जो चीजें वायु में क्या करें, चलें या गमन करें या ठीक ना। दूसरा है ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल का अनुपात क्या होता है, इसे वो ये हमेशा याद रखना, ये बराबर होते हैं, दोनों के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। वही थर्ड क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरा क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? तो इसको विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर, एक गतिमान वस्तु के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रही हैं, तो पिंड का त्वरण क्या हो सकता है? तो इसको बोलेंगे नियत रहेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर फाइव, वेग परिवर्तन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, या इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा मीटर पर सेकंड, या इसी को बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स वन, ठीक ना, या मीटर सेकंड की पावर माइनस वन, ठीक है। सब सेम ही है, बस इसको लिखा अलग अलग प्रकार से गया है। जब डिवाइड रहता है ना, इसको इस प्रकार जब रहता है इसको हम प्रति बोल देते हैं इसको, ठीक ना। अगला, किसी गतिशील पिंड के चार्ल्स मेकग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो याद रखना, पिंड का त्वरण पता चलता है। वही क्वेश्चन नंबर सेवन, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर हो तो उसका वेग कमान क्या होगा? तो याद रखना 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो वस्तु किस वेग से चलेगी? तो इसको बोलेंगे अचर वेग से, ठीक ना, कांस्टेंट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा हो या सरल रेखी हो तो दोनों राशियों के मध्य कौन सा अनुपात होगा? तो याद रखना, वे अनुक्रमानुपाती होती हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 10, असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ किस प्रकार का बनेगा? तो वक्रीय बनेगा, कर्व जिसे बोलते हैं इंग्लिश, ठीक ना, वक्राकार। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई वस्तु यह ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विरामावस्था से नीचे गिरती है, ठीक ना, तो उस दूरी के अंतर्गत उसका वेग क्या होगा? तो उसका जो फार्मूला होता है वो देख लेना, v इज इक्वल √2gh होगा, ठीक ना, ये पलायन। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12, नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल क्या होता है? तो 0 रहेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 13, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो इसको आप याद कर लेना, विस्थापन, ठीक है। वहीं वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो अक्सर क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि त्वरण किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग क्या कहलाता है? तो ताक्षणिक वेग उसे कहते हैं। वहीं 15 क्वेश्चन नंबर को देखें, वाहनों में लगा स्पीडोमीटर किसी क्षण वाहन की किस गति को दर्शाता है? तो वह ताक्षणिक चाल कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, विरामावस्था में किसी वस्तु के लिए स्थिर समय ग्राफ किस अक्ष के समांतर व सरल रेखा होता है? तो समय, ठीक ना, अक्ष के समांतर एवं सरल रेखा, तो वो होगा समय, टाइम। क्वेश्चन नंबर 18, यदि वेग परिवर्तन की दर एक समान हो तो पिंड का त्वरण क्या होगा? तो एक समान ही रहेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 19, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो याद रखना, s इज इक्वल ut प्लस 1/2 at²। वहीं द्वितीय है तो फर्स्ट भी आप याद कर लेना और थर्ड भी याद कर लेना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हैं? तो एक समान वेग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा की ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक मान किसका होता है? तो याद रखना, विस्थापन के तीनों मान होते हैं। जो विस्थापन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें या गति के द्वितीय समीकरण, ये जो s है ना, इसका मान जो है ना प्लस माइनस और जीरो तीनों ही गेट होते हैं। ऋणात्मक त्वरण जो होता है ना उसे क्या बोलते हैं? तो मंदन, ठीक ना, मंदन का जो मान होता है वो ऋणात्मक में होता है। जैसे आप गाड़ी के एक्सीलेटर लेते हैं और अचानक जंपिंग आ जाए तो आप क्या करेंगे? गाड़ी के एक्सीलेटर को कम करेंगे, एक्सेलरेशन उसे बोलते हैं। एक्सीलेटर बोलते हो ना, ए जो त्वरण होता है, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अब आप थोड़ी ना बोलेंगे कि हम गाड़ी, यही बोलेंगे गाड़ी में जब आप कहा जाए स्पीड बढ़ाते हैं तो उसको बोलते स्पीड बढ़ रही है, एक्सीलेटर ले रहे हैं, ठीक ना, जबकि ये क्या है, इंग्लिश में ये क्या है, एक्सेलरेशन है। लेकिन जब अचानक आप वेग को कम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं, ठीक ना।
वह ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। अगला, वेग समय ग्राफ से वस्तु द्वारा चली गई दूरी और क्या ज्ञात किया जा सकता है। मतलब वेग समय ग्राफ में वस्तु की चली गई दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही साथ और क्या फाइंड कर सकते हैं, तो तय किए गए विस्थापन को भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एक समान गति में किसी कण की चाल, ठीक है, एक समान गति में किसी कण की चाल स्थिर हो तो त्वरण का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या व्यक्त करता है, तो त्वरण। ठीक ना, वह क्वेश्चन नंबर 26, गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो v इज इक्वल यू प्लस ए टी। फिर से बोल रहा हूं, आप थर्ड इक्वेशन को भी आप रट लीजिएगा। ठीक है। अगला, इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। ठीक है, वह स्थित समय ग्राफ का ढाल क्या बतलाता है, तो वेग। ये देखो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, देखो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा, त्वरण। ठीक है, याद रखना, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा, त्वरण। ये देखो, ठीक है। और देखो यहाँ स्थित समय ग्राफ, स्थित समय, इसमें वेग समय है, इसमें स्थित समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा, वेग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द ब्लैंक्स में या कहा जाए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में काफी बार पूछे गए हैं। अगला, एक समान गति में त्वरण क्या कहलाता है, तो शून्य होता है। वहीं मंदन और त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों का यूनिट सेम, या इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक ना, जब आप प्रति हटाएंगे तो माइनस में दिखेगा। ठीक है। अगला, महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है, शून्य रहेगा। वहीं गुरुत्वीय त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल जी जो होता है इसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और नॉर्मल जो त्वरण होता है उसे ए से व्यक्त करें। नॉर्मल का मतलब कहा जाए कि जब वस्तु धरती पे चलती है तो उसको एक्सेलरेशन ए से व्यक्त करते हैं, त्वरण है। और जब वस्तु ऊपर की ऊपर पृथ्वी तल से ऊपर चलती है तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, तो उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि ऊपर गति कर रही है, ये गति करते हुए नीचे गिर रही है। वहीं त्वरण और वेग में कौन सी राशि गति की दिशा निर्धारित करती है, ठीक ना, तो वेग। वेग जो है ये निर्धारित करेगी कि गति की जो दिशा होगी किस डायरेक्शन में होगी, कौन से डायरेक्शन में जाना है। नियत वेग से गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन तथा समय में क्या संबंध होता है, तो विस्थापन समय के अनुक्रमानुपाती होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 36, यदि वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में है जो समय अक्ष से अधिक कोण बनाती है तो वस्तु की गति कैसी होगी, तो एक समान मंदित गति होगी। ठीक ना। क्वेश्चन 37, वेग समय ग्राफ में प्राप्त वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है, तो वस्तु का विस्थापन। वहीं क्वेश्चन नंबर 38 देखें, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु टीवे सेकंड, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, टीवे सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है, तो ये गति का द्वितीय समीकरण का जो फार्मूला होता है वो है एस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसे विस्थापन कहते हैं। यू प्रारंभिक वेग है वस्तु का, पिंड का कोई भी, टी समय है, और ए जो है एक्सेलरेशन है, यानी कितनी गति से वस्तु जा रही है। ठीक ना। वह 39, जी का मान कितना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी का मान हमेशा याद रखना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 9.8 मीटर सेकंड पावर -2 भी लिख सकते हैं, या इसी को 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखें, या फिर 980 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2 ऐसे, या -2। ठीक है। टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति या मैदान में फुटबॉल की गति किस प्रकार की गति कहलाती है, ये द्विमीय गति कहलाती है। ठीक ना, ये टेढ़े मेढ़े पथ पे द्विमीय गति हो गई, तो ये बताइए सरल रेखा में गति क्या होगी, तो इसको बोलते हैं एक विमीय गति। जैसे पटरी पर जो गति होगी एक विमीय गति होगी। ठीक ना, सरल रेखा में जितनी भी गतियां होती हैं सब एक विमीय गति। टेढ़े मेढ़े या अन्य, जैसे टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की जो गति होगी तो वो कर्व हो गया ना, तो इसलिए एक द्विमीय गति। और त्रिविमीय गति क्या होगी, एयर में, यानी वायु में जो गति होगी, जैसे गैस की गति हो गई, वायुयान की गति हो जाएगी, वो सभी क्या होंगे, त्रिविमीय गति। इस प्रकार चैप्टर सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस लेक्चर को देखा और कमेंट्स किया। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, इसलिए मैंने फिर से अगले क्वेश्चन को तैयार किया, या कहा जाए कि अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखा। ऐसे मोटिवेट अगर मुझे मिलता रहा तो फिर से हम
अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।